हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल असेसमेंट को लेके एक बहुत बिग प्रॉब्लम है। जी हाँ, वो प्रॉब्लम क्या है आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम अभी तो नहीं है जब मैं वीडियो बनाऊँ, बट ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जब आपके इंटरनल असेसमेंट शुरू होंगे। अब वो प्रॉब्लम क्या है, बिग प्रॉब्लम, जिन्हें जैसा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद ये था कि काफ़ी बच्चों के कमेंट मैंने देखे कि उन बच्चों के कमेंट से मैं कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, जो नए बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के खासकर, उनको तो पता चली जाएगी प्रॉब्लम आपको इंटरनल असेसमेंट में क्या देखने को मिलेगी। तो आज हम इंटरनल असेसमेंट की एक और वीडियो लेकर आए आपके सामने। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनल जो असेसमेंट आपके होंगे वो ऑनलाइन होंगे। और जब भी हम ऑनलाइन का कुछ भी बोलते हैं, चाहे आप ऑनलाइन एडमिशन ले लो, चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करना ले लो, या ऑनलाइन एडमिशन ले लो, तो आप सभी को पता होगा ऑनलाइन में क्या होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ऑनलाइन मेथड में होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज के टाइम पे जब हम एडमिशन भी लेने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, तो पेमेंट अटक जाता है, पेमेंट कट गया, वहाँ एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, पेमेंट गई कहाँ पे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली है। तो अब इंटरनल असेसमेंट के अंदर जब लाखों के संख्या में बच्चे, लाखों चलो बहुत बड़ी बात कह दी, हजारों बच्चे जब एक बार में इंटरनल असेसमेंट जब उस पोर्टल को लॉगिन करेंगे, तब क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, उनका सॉल्यूशन क्या है, आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है आपके इंटरनल असेसमेंट शुरू होने से पहले, ताकि इंटरनल असेसमेंट के टाइम पे आपका कोई भी अटेम्प्ट खराब ना जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहली चीज, इंटरनल असेसमेंट आपका ऑनलाइन होगा। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप वहां उसी स्टेट से अपना जो इंटरनल असेसमेंट है वो वहां से दे सकते हो। ऑनलाइन होगा पूरी तरीके से। और रही बात, काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर क्या इसके लिए रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी सही देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी नंबर से दे सकते हो। नेट होना चाहिए आपके मोबाइल में, नेट होना चाहिए। वाईफाई से दे सकते हो, नेट आपका अगर मोबाइल डेटा है उससे भी, बट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि ओटीपी के लिए बस एक्टिव होना चाहिए, आपके पास वो नंबर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उस रजिस्टर मोबाइल नंबर से आप दो। एक बच्चे का कमेंट था, मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मोबाइल सेट आपके पास होना चाहिए, प्लस उसमें डेटा होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जब भी इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, इंटरनल असेसमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है आपके एरर को लेके, बिग प्रॉब्लम को लेके। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपका सर्वर एरर। मान लीजिए जैसे 9 बजे की अगर टाइमिंग है किसी इंटरनल असेसमेंट की सुबह की, उसी टाइम पे हजारों बच्चे उस पोर्टल को एक्सेस करेंगे, एलएमएस पोर्टल को। क्योंकि देखिए, हर कोई पहले दिन देगा। अगर उनको ये बोला जाए कि आज आप मत दीजिए, आप कल देना, नहीं, वो पहले दिन देंगे। हजारों बच्चे देंगे एक बार में। वो पोर्टल लॉगिन होगा, लॉगिन होने का हो सकता है कि पोर्टल लॉगिन ना हो, कहीं किसी का, कईयों का हो भी जाए, कईयों का पासवर्ड भी ना बने, क्योंकि पासवर्ड आने के बाद भी लॉगिन नहीं कर पाते बच्चे। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑनलाइन के अंदर। मतलब मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम पे मोबाइल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, अब होता क्या है, होता ये कि बच्चा बिल्कुल सही डिटेल डाल रहा है, बट वो पोर्टल लॉगिन नहीं होता। या तो ज़्यादा 2 से 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, 2 से 3 बार करोगे, वो वाला जो आपका पासवर्ड होता है वो बेकार हो जाता है। फिर आपको दोबारा फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड के टाइम पे आपके ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा, सर्वर डाउन हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें इंटरनल असेसमेंट को अब तक देखने को मिली है। लास्ट टाइम भी जो इंटरनल असेसमेंट हुए थे उसमें भी ये प्रॉब्लम थी, रिजॉल्व नहीं हुई थी। बट इस बार एसओएल ने प्रॉमिस किया है कि ये प्रॉब्लम्स हम कम से कम कर देंगे। देखिए, खत्म करने की बात तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो वो चीज़ें कभी खत्म नहीं हो सकती। तो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप पहले दिन ना देखिए, या ऐसा हो सकता है कि जब आपको लगे कि हाँ, जिस उस टाइम पे ना देखे, मतलब एक दिन बाद आप दे सकते हो अगर डेट शीट के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए, इंटरनल असेसमेंट में आपको 15 दिन दे दिए जाएंगे, 10 से 15 दिन। इस दिन के अंदर आप चाहे एक दिन में सारे दे दो या आगे पीछे दे दो। अगर कोई डेट एंड टाइम आता है, उससे पहले कोई डेट शीट जारी कर दी जाती है कि इस सब्जेक्ट का इस दिन होगा, तो फिर अलग बात है। वैसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एसओएल ऐसा चीज़ नहीं करेगा। पहले किया था, उसके वजह से हुआ क्या था, पोर्टल डाउन हो गया था, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके जो नेटवर्क्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम पे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आज के टाइम पे आपके मोबाइल अच्छे नहीं है, आज के टाइम में फ़ोन बहुत अच्छे आ गए हैं, बट नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सिम प्रोवाइडर हो या वाईफाई में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आप सिम वगैरह यूज करते हो तो आपके जो नेटवर्क्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। उस टाइम पे जब आप इंटरनल असेसमेंट अपना दोगे, उस टाइम पे नेटवर्क में कोई भी ग्लिच नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आप इंटरनल असेसमेंट देने बैठे और थोड़ा सा भी नेटवर्क ग्लिच हुआ, थोड़ा सा भी नेटवर्क कटा, वो पोर्टल ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, वो आपका जो पहला अटेम्प्ट है खराब हो जाएगा।
तो जो आपके नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग आपको रखने हैं, ठीक है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, मोबाइल फ़ोन जो आप यूज कर रहे हो उस मोबाइल फ़ोन में आपको मल्टी ब्राउज़र यूज नहीं करना है। मतलब मान के चलिए आप जैसे इंटरनेट असेसमेंट दे रहे हो, आपने उसको मिनिमाइज किया, दूसरी विंडो अगर आपने ओपन करी गूगल वगैरह से नकल करने के लिए, चीटिंग जो भी आप करने के लिए, या किसी का फ़ोन आ जाता है आपने फ़ोन पिक कर लिया, या इंस्टाग्राम का अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी ये जो LMS पोर्टल है ना, ये ऑटोमेटिक आपका ब्लॉक हो जाएगा। मतलब ब्लॉक का मतलब जो आपका टाइम है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के बात है, जिस मोबाइल फ़ोन में आप इंटरनल असेसमेंट दोगे उस मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल नोटिफिकेशन फ्री नाइट मोड ऑन कर देना, कोई भी नोटिफिकेशन ना है उस समय जब आप इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो। इसके अलावा एक चीज़ और, नेटवर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। प्लस देखिए, आपकी तरफ से सब कुछ ठीक हो सकता है, बट कभी कभार होता है क्या कि अगर सर्वर में एरर आया तो हमने देखा है काफ़ी बार कि बच्चों के ऑटोमेटिक ही सबमिट हो गए। अब वो किस वजह से हुए हैं, क्योंकि देखिए एसओएल का कहना तो ये है कि अगर आपने कुछ ऐसी गलती करने की कोशिश किया, आपने उस विंडो को हटाया है तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। बट काफ़ी बच्चे क्लेम भी करते हैं कि सर हम तो दे रहे थे, देते देते वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, या बैक हो गया। बैक होने में भी हो जाता है वो ऑटो सबमिट। अगर आप जैसे इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो, अगर आपने बैक का बटन दबाया है ना, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिग प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और, जब भी आप इंटरनल असेसमेंट आप दे दोगे अपना, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये एक्टिव जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप अपना जो पासवर्ड है उसको क्रिएट करोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि पासवर्ड आ जाएगा, हम मुझसे लॉगिन कर लोगे, जी नहीं, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर कैसे होगा, आपके ईमेल आईडी पे वो पासवर्ड भेजा जाएगा जब आप उसको एंटर करोगे। वो मैं सारा दिखाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अभी से इन चीज़ की आप प्रिपरेशन आप कर सकते हो कि हाँ अभी से मैं एक मोबाइल फ़ोन वगैरह रख लूँ, या नेटवर्क मेरे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाकी यही चीज़ मुझे आपको बताइए, डेटा आपके पास ख़त्म नहीं होना चाहिए उस समय। काफ़ी बच्चे 4G यूजर्स भी है, वैसे तो 5G में तो अनलिमिटेड चल ही रहा है, बट जो 4G यूजर्स हैं, जो वो पर्सन अपना डेटा बचा के रखें इंटरनल असेसमेंट के दिन, ठीक है। और रही बात आपके इंटरनल असेसमेंट को लेके कि हम किस किस में दे सकते हैं, इंटरनल असेसमेंट जो है वो एक ही फ़ोन में आप एक ही वन टाइम दे सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ओपन कर रखा है और आपका जो भाई है, दोस्त है, वो भी ओपन कर, जी नहीं, एक ही फ़ोन में वो ओपन होगा। उसके बाद जब तक आप उस फ़ोन में क्लोज नहीं कर दोगे तब तक दूसरे फ़ोन में आप उसको लॉगिन नहीं कर सकते। ये भी एक सेंसिटिव पोर्टल। अगर आप ये सोचोगे मैं दोनों फ़ोन में लॉगिन करके करूँगा, नहीं हो पाएगा। एक फ़ोन में ही वो आपका लॉगिन होगा, जब तक उस फ़ोन में लॉग आउट होने के 5 मिनट बाद ही आप दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं। मतलब इसके लिए स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आपका सिम होना चाहिए उसमें, नहीं, सिम होना चाहिए, पर रजिस्टर सिम हो या ना उसका कोई मतलब नहीं। पर सिम, रजिस्टर सिम, आपका रजिस्टर नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए उस समय, क्योंकि ओटीपी आता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और बाकी सर्वर एरर बिग प्रॉब्लम तो आपको देखने को मिलेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ वो अलग बात है, इस बार अगर कुछ चीज़ें कम से कम हमें देखने को मिले वो अच्छी बात हम कहेंगे। बट यही मैं आशा करूँगा कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे स्टूडेंट का जो ऑटो सबमिट हो जाए। मैंने काफ़ी बच्चे देखे जिनका ऑटो सबमिट होने की वजह से उनके इंटरनल असेसमेंट में 0 नंबर लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट दे रहे थे, या तो उनका कॉल आ गया, या वो बैक विंडो तक। ये भी बहुत ख्याल रखना देते समय अगर मोबाइल से दे रहे हो। आप लैपटॉप से भी दे सकते हो, किसी से भी दे सकते हो, जिसमें स्क्रीन और नेट होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जल्दबाजी ना करना कोई भी देने के समय, आराम से आप दे सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा, ये मुझे आपको इस वीडियो में डिस्कशन करना था कि प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच।